आज बात करते हैं कमेंट्स की कि मेरे वीडियोस पे कमेंट आया था कि हमसे जो मतलब हम नोट्स तो बहुत सारी बना लेते हैं पर हम नोट्स को रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं टाइम पे। तो उसकी बात करेंगे कि हम नोट्स को अपने कैसे रिवाइज़ किया जाए ना, मतलब नोट्स को हम कैसे रिवाइज़ करें कि वो हमें लर्न भी रहे, अच्छी तरह से हमें वो समझ में भी आ जाए और हम उस नोट्स को भूलें ना। क्योंकि अब ऐसा होता है कि हमने नोट तो काफ़ी सारी बना रखी होती है, इतनी सारी नोट्स बन जाती हैं बट हम उसे रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। और एक और कमेंट था जिसमें पूछा गया था कि एनसीईआरटी हम कैसे रीड करेंगे। तो आज इन्हीं दोनों कमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। हमारी टिप्स रहेंगी कि हम एनसीईआरटी कैसे रीड करेंगे, सेकेंड ये रहेगा कि हम अपने नोट्स को कैसे रीड करेंगे। तो वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है नोट्स, हाँ, कि आप नोट्स बना कैसे रहे हो। अगर आप नोट्स लगातार बनाए ही जा रहे हो लेकिन उस नोट्स को आप एक बार रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, आप एक बार देख नहीं रहे हो कि एटलीस्ट उस नोट्स में है क्या, ठीक है, मतलब आपको समझ तो आ रहा है। जैसे कि क्या होता है कि जब हम वीडियोस वन शॉट देखते हैं किसी भी चैप्टर का, मान लीजिए एक चैप्टर है सॉल्यूशन, उसका मैंने वन शॉट वीडियो देखा। अब मुझे क्या करना था कि मुझे उन वन शॉट वीडियोस का मतलब एक बार मैंने उसका नोट सारा बना लिया। जब मैं रिवीजन करने जाती हूँ तो प्रॉब्लम ये होती है कि मेरा रिवीजन सही से हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो बच्चे का ये क्वेश्चन था कि रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं हम। तो रिवीजन करने का कई सारे कारण हैं आपके। पहली बात तो या फिर आप रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर एटलीस्ट आप एक बार भी अपने नोट्स को रिवाइज़ कर लेते हैं तो सेकेंड टाइम जब आप रिवाइज़ करते हैं तो आप पूरा नोट्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं। अब बस थोड़ी मोड़ी चीज़ें पढ़नी रहती हैं जो आप भूल गए हैं या जो आपको ना आ रहा हो। हाँ, तो ये, और कुछ लोग तो ऐसा होता है कि नोट्स बना ही जा रहे हैं पर वो एक बार भी नोट्स को देख नहीं रहे हैं और एक बार भी उन्हें उठा के रिवीजन नहीं कर रहे हैं। और होता ये है कि उन्होंने 5 चैप्टर पढ़ ली हैं पर उन 5 चैप्टर में से भी उनसे कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं और उन्हें कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले जो उन्हें पढ़े हुए थे, जो उन्हें आ रहे थे, जो उन्हें समझ में आ गया, अब तो वो चीज़ें भी भूल गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे करें कि हम रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए, हम भूलें ना। तो सबसे पहले हमारी एक बहुत गंदी आदत हो गई है कि हम क्या करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ से भी नोट्स बना लें, वहाँ से भी नोट्स बना लें और हम कहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। जिन जिन टीचर का अच्छा लगता है हम सारे ही टीचर का पीडीएफ डाउनलोड करते रहते हैं और उन्हें क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम 2-3 पेज पढ़ते हैं फिर हमें लगता है यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है, चलो किसी और टीचर को देखते हैं वीडियो और उनकी फिर नोट्स बनाएंगे, फिर उनका करेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि अब नीट के लिए तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास इतना टाइम नहीं रह गया है कि आप बहुत सारे टीचर्स के नोट्स देखेंगे, आप बहुत सारे टीचर्स के नोट्स को फॉलो करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो एज सच आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मैं जो बता रही हूँ आपको सिर्फ आप उतना फॉलो करिए, आपको नोट्स भी आपके रिवाइज़ हो जाएंगे, आपके एनसीईआरटी भी रिवाइज़ हो जाएगी, ठीक है। दोनों काम एक साथ ही करने हैं तभी पॉसिबल है क्रैक कर पाना, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा तरीका रहता था, आई होप कि आप सबको ये मतलब पसंद आए, आपको ऐसा लगे कि आप भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप नोट्स बनाया करिए। इस तरीके से नोट्स बनाने में ये होता है ना कि हमें ऐसा नहीं लगता कि हमने बहुत ज़्यादा नोट्स बना लिया है, ठीक है। हमें ऐसा नहीं लगता कि हमने बहुत ज़्यादा नोट्स बना लिया है या तो बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना होगा, ठीक है। हाँ, ये हम नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि इस तरीके से हमें सारे नोट्स के फॉर्म बनाने होते हैं। अब पता है ये एक है और ये एक और है, देखते जाइएगा। हाँ, ये दूसरा पेज है, आई थिंक इसके 2 और पेज हैं। एक 4 पेज में मेरा पूरा ही थर्मोडायनेमिक्स का एक चैप्टर है जो कि कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या लगता है कि यार 4 ही पेज तो है, जल्दी से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। अब क्या लगता है मुझे कि सिर्फ 4 पेज है, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। जो कि अगर आप इसे कॉपी में बनाते तो कम से कम ये 30 to 40 प्लस पेजेस हो जाते हैं आपके, जो आपको देखने में बहुत ज़्यादा लगता, जो आपको लगता कि यार अब इतना ज़्यादा तो कैसे रिवाइज़ करें, बहुत टाइम जाएगा। जो कि आप मेरी बात मानिए कि जब मैंने एक बार इस चीज़ को रिवाइज़ किया, ठीक है, जैसा मैं ये बना रही हूँ, जब एक बार
मैंने इस चीज़ को रिवाइज़ किया, तो सेकंड टाइम जब मैं रिवाइज़ करती हूँ तो क्या होता है कि कई सारी चीज़ें, अरे ये तो मैंने रिवाइज़ था, ये मुझे याद है, इसको छोड़ के ये याद करते हैं। तो मुझे सेकंड टाइम जब मैं रिवाइज़ करने बैठती हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि फ़र्स्ट टाइम वाला तो इतना मुझे याद है, ये याद ना करके जो नहीं याद है वो याद करना है। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स को कर सकते हैं। जब नोट्स हम बहुत ज़्यादा बना लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारा मन नहीं करता कि हम उसे चीज़ पढ़ें या उसे अच्छी तरह से लर्न करें। तो मैं जो कहूँगी कि आप हमेशा A4 शीट में ही अपने नोट्स बनाएं, छोटे छोटे बनाएं। देखिए बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं, ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको सही से दिख भी रहा होगा, पर इसी अकॉर्डिंगली नोट्स बनाने होते हैं। ऐसे ही नोट्स बनाइए, पढ़ने में जो ईजी रहें, जो आपको समझ में आए। 4 पेज, ओके, एक ये वाला पेज था, एक ये वाला पेज था, ये 2 पेज और मेरे पास 2 और हैं। इन 4 पेजों में मेरा पूरा थर्मोडायनेमिक्स क्लियर था और मैंने इसमें सिर्फ नोट्स नहीं बनाए, मैंने इसमें कई सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए हैं, जो छोटे छोटे थे मैंने इसी में कर लिए। तो ये इजी हो गया मेरे लिए इसको रिवाइज़ करना, इसको लर्न करना, इसको 1-2 बार देखना। अब जब मैं सेकंड टाइम रिवीजन करती हूँ, एक वीक पे रिवीजन करना होता है। जैसे आज मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा तो कल मैं सोल्यूशन पढ़ूँगी, परसों मैं पी ब्लॉक पढ़ूँगी, फिर इस तरह से करती हूँ। और जब 3 डेज हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, फिर से मैं उसके आगे वाले चैप्टर्स को नहीं देखती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मैं फिर से आऊँगी अपने थर्मोडायनेमिक्स पे, मैं उसे देखूँगी और जो टॉपिक मुझे नहीं आ रहे होंगे, जो फार्मूलाज मुझे नहीं याद होंगे, उसे मैं कट करूँगी और नेक्स्ट फार्मूला पे फिर मैं उसे और रिवाइज़ करूँगी और फिर नेक्स्ट डे ये देखूँगी क्या मुझे ये रिवाइज़ है या नहीं रिवाइज़ है। तो जितना आप पढ़ाई में फोकस करते हो, जितना आप नोट्स बनाते हो, जितना आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, उतना ही ज़रूरत है कि आप नोट्स को रिवाइज़ करें, क्वेश्चंस को रिवाइज़ करें, तभी जाके आपको नोट्स अच्छी तरह से रिवाइज़ हो पाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अब नोट्स वाले डाउट तो क्लियर हो गए होंगे कि आप नोट्स कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हम एक वीडियो बनाएंगे एनसीईआरटी के बारे में कि हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ें। तो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि एनसीईआरटी कैसे रीड करना है। ओके।